हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो गाइस, जैसे कि पहले की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्रेशंस बताया था और मैंने उस वीडियो में बताया था कि हम कौन कौन से ऑपरेटर सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर सी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। सो आज की वीडियो से हम उन ऑपरेटर्स को डिटेल में करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर हम देखने वाले हैं जो कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो गाइस, जैसे कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, जो भी हमने मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस करनी होती है वो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू ही करते हैं। सो जैसे कि मैंने इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, तो हम डेफिनेशन देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। The arithmetic operator can operate on any built-in data type that is integer, float और कैरेक्टर। मतलब क्या है, हमने जो भी मैथमेटिक कैलकुलेशंस यूज़ करनी है वो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। और जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है हम किसी भी बिल्ट इन डेटा टाइप पे यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। क्यों हमने ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपको तो पता है कि हम सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करते हैं और वेरिएबल्स हम डेटा टाइप के हिसाब से ही बनाते हैं। तो इसलिए हमने जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो बिल्ट इन डेटा टाइप पे ही करेंगे। हमने किसी वेरिएबल पे ही परफॉर्म करना है, ये तो नहीं है कि हर बार हम किसी कांस्टेंट पे काम करेंगे, ठीक है। कभी कभी हमें वेरिएबल की वैल्यू भी तो मैनिपुलेट करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक में बेसिक जो मैथ्स में हमने ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं तो वही है। जैसे कि मैंने इसमें टेबल बनाया हुआ है, टेबल में मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स बताए हुए हैं, फिर पर्पस, फिर हिरार्की, फिर एग्जाम्पल दी हुई है। तो हम इसको डिटेल में कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमने कैटेगरी ली है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब हम इस ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं, कौन सा सिंबल है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई का, इनटू का, ठीक है। सो इसका पर्पस क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और हिरार्की, हिरार्की क्या है, हिरार्की का मतलब क्या होता है, प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या है कि वो ऑपरेटर अगर किसी एक्सप्रेशन में है तो वो कौन सी पोजीशन पे सॉल्व होगा, ठीक है। सो इसकी हिरार्की क्या है, लेवल 1। मतलब अगर मेरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन है तो वो फर्स्ट सॉल्व होएगा, ठीक है। सो ये इसका मतलब है हिरार्की या प्रिसीजन, आप इसको यही बोल सकते हो, ठीक है। देन है एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल तो आपको पता ही है कि मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेगा और हमें रिजल्ट दे देगा। सो इसीलिए मैंने दो नंबर लिए हैं, एक नंबर लिया है 2 और बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, ठीक है, और एक नंबर लिया है 3। 2 × 3 कितना होता है, 6। तो इज इक्वल्स टू 6, ये हमें आंसर दे देगा, ठीक है। देन आ जाता है डिवीजन, ठीक है। डिवीजन को ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं और इसका पर्पस आ गया डिवीजन। और इसकी हिरार्की भी क्या है, हमारी लेवल 1। मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर दोनों एक एक्सप्रेशन में हैं तो ये भी हो सकता है पहले डिवीजन सॉल्व हो जाए फिर मल्टीप्लिकेशन, या पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो जाए फिर डिवीजन सॉल्व हो जाए, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है 12 डिवाइड बाय 4, ठीक है। सो वो डिवाइड करके हमें आंसर दे देगा। सो 12 4 से डिवाइड होता है ना, 3 पे। सो 3 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन है मॉड्यूलस। सो मॉड्यूलस ये यहाँ पे हमारा नया है, ये हमने अर्थमेटिक या मैथमेटिक में नहीं देखा है, ठीक है। हमने सिंपल मैथमेटिक में मॉड्यूलस ऑपरेटर नहीं पढ़ा है। सो ये इसमें नया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो इसका नेम क्या है, मॉड्यूलस, इसको बोलते भी मॉड्यूलस है और इसका सिंबल क्या है, परसेंटेज का, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में रिमाइंडर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डिवीजन में क्या है, डिवीजन में वो हमें आंसर में क्या देता है, क्वोशिएंट वैल्यू देता है ना, जो भी रिमाइंडर आता है वो नहीं देता, ठीक है। सो इंटीजर के केस में वो रिमाइंडर को छोड़ देता है और पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं देता, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में ऐसा है। इंटीजर के केस में वो जो भी पॉइंट, इसके बाद पॉइंट अगर 0 भी आ रहा है ना तो वो नहीं देगा,
ठीक है। सो ये सिर्फ इंटीजर के केस में है। अगर हम फ्लोट के केस में करेंगे तो फ्लोट के केस में अगर पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू हो वो हमें देगा, ठीक है। बट मॉड्यूलस के केस में क्या होता है, मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। रिमाइंडर कैसे रिटर्न करता है, जैसे कि मैंने दो नंबर्स को डिवाइड करना है, 5 डिवाइडेड बाय 2। ये तो आपको पता है कि 5 फुल्ली डिवाइड नहीं होता 2 से, है ना। सो हमने ऐसे लिखा 5, 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ पे आ गया 4। क्वोशंट कितना आया 2, रिमाइंडर कितना आया 1। सो अगर मैंने मॉड्यूलस यूज करा होता तो मेरे को क्या आंसर मिलता 1, ठीक है, जो कि है हमारा यहाँ पे रिमाइंडर। सो मॉड्यूलस क्या है, हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। और इसकी हायरार्की भी क्या है, लेवल 1 की। मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉड्यूलस अगर किसी एक्सप्रेशन में आ गया तो वो उनकी कंप्यूटर की या कंपाइलर की एग्जीक्यूशन के बेसिस पे है। वो मॉड्यूलस को भी पहले सॉल्व कर सकता है, डिवीजन को भी पहले सॉल्व कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन को भी पहले सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इनकी हायरार्की लेवल 1 है, ठीक है। सो इसमें भी मैंने एग्जांपल दी हुई है 10 डिवाइड बाय 4। सो आपको तो पता है कि 10 फुल्ली डिवाइड नहीं होता 4 से, ठीक है। सो अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। सो इसने हमें रिमाइंडर 2 दे दिया, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मॉड्यूलस। देन उसके बाद आ जाते हैं प्लस और माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये तो आपको बेसिक पता ही है, ये तो बहुत ही लो लेवल के हैं 2, और इनका हायरार्की लेवल क्या है, लेवल 2, ठीक है। एडिशन क्या है, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्शन क्या है, उनका डिफरेंस फाइंड करने के लिए। सो इसमें भी मैंने एग्जांपल ली हुई है 4 + 5। सो कितना आंसर आ जाएगा 9, दोनों को ऐड करके, ठीक है। देन मैंने सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल ली हुई है 9 - 6, तो कितना आ गया 3, ठीक है, वो दोनों का डिफरेंस। सो ये हो गए हमारे बेसिक ऑपरेटर्स अर्थमेटिक के। सो गाइज अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरीज देखते हैं। सो जैसे कि मैंने ऑपरेटर्स वाली वीडियो में बताया था कि हम सिंगल ऑपरेंड पे भी ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं और मल्टी ऑपरेंड्स पे भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जब हमने सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेटर यूज करना है तो हमारे पास एक ऑपरेटर आता है जिसको बोलते हैं यूनरी माइनस ऑपरेटर। और अगर हमारे ऑपरेंड 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा मतलब 2 या 2 से ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। सो बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास ये कैटेगरीज हैं। पहले हम यूनरी माइनस ऑपरेटर देख लेते हैं। यूनरी माइनस ऑपरेटर क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंट टाइप का a, ठीक है। सो इसकी वैल्यू यूजर ने दे दी a = 10, ठीक है। सो मेरे को इस वैल्यू को नेगेट करना है, ठीक है, इसको नेगेटिव बनाना है। सो नेगेटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, a = -10 लिख दूंगी, ठीक है। सो माइनस यूनरी ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, वैल्यू को नेगेट करने के लिए या नेगेटिव करने के लिए। अगर मुझे सेम वेरिएबल की वैल्यू किसी और वेरिएबल में स्टोर करनी है, बट यहाँ पे 10 था ना, तो मुझे -10 करना है, तो मैं यहाँ पे ना करके, ठीक है, अगर मेरे को b में, सपोज यहाँ पे एक b भी बना हुआ है, सो b में मैंने स्टोर करना है -10, तो मैं क्या करूँगी, b = -a, ठीक है। a की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट b में क्या स्टोर हो जाएगा मेरा -10, ठीक है। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10। सो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो ये हो गया हमारा यूनरी माइनस ऑपरेटर। देन है हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर। सो बाइनरी ऑपरेटर्स में मेरे ऑपरेंड 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। सो इसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स पे यूज़ कर सकते हैं। इंटीजर, जैसे कि आपको पता है अगर मैंने न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे ही करना है तो इंटीजर डेटा टाइप पे मैं यूज़ कर सकती हूँ। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप पे मैं यूज़ कर सकती हूँ। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता था, न्यूमेरिक वैल्यू होती थी, बट डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ भी इसमें आती हैं, ठीक है। देन कैरेक्टर, कैरेक्टर में यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, कैरेक्टर में सिर्फ अल्फ़ाबेट से स्टोर होते हैं, है ना, अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट A to Z,
और कैपिटल A to Z। सो इसमें ये बाइनरी ऑपरेटर या अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करता है, उस जैसे कि ये अल्फ़ाबेट है ना, उस अल्फ़ाबेट के ASCII कोड की हेल्प से। ठीक है, ASCII कोड क्या है ये आप पहले सर्च करिएगा। अगर आपको नहीं पता लगेगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, सो देन आ जाता है मिक्स्ड मोड। मिक्स्ड मोड में क्या हो जाता है कि हम इंटीजर और फ्लोट दोनों टाइप के डेटा टाइप के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि हम हायरार्की वाइज अपने एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a + b × 2 + c डिवाइड बाई 5 - 4। ठीक है, और मैंने a और b और c की वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, तो पहले मैं वैल्यूज पुट कर लेती हूँ। a की वैल्यू 10 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 × 2, c की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 - 4। अब जैसे कि आपको पता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों की हिरारिकी क्या थी 1, तो ये सबसे पहले सॉल्व होंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 4 और 10 डिवाइड बाय 5 2 -4, ये एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज, यहाँ पे +10। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि प्लस और माइनस की हिरारिकी लेवल क्या थी, दोनों की हिरारिकी लेवल 2 थी। ठीक है, सो हम इसको बारी बारी भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको कर दिया हमने, इसका आ जाएगा 14। जब इसको हम करेंगे तो हमारे पास आएगा -2। क्यों -2 आएगा, क्योंकि -4 बड़ा है ना। सो -2 आ गया और फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 12। सो ऐसे ही हमारे सी कंपाइलर में भी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट्स होते हैं। ठीक है, सो गाइज आज की वीडियो में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, इसमें कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। और जिसने सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल अच्छे से सीखनी है उसके साथ शेयर भी जरूर करना। और अगर आपको भी सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल अच्छे से करनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।